शिक्षकों के ट्रांसफर मुद्दे पर बजट सत्र में जमकर हंगामा। एक तरफ बंशीधर बर्जवासी तो दूसरी तरफ नवल किशोर यादव। शिक्षक भी कहां पीछे, जमकर कर रहे हैं बवाल। आज है तारीख 28 फरवरी 2025। शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए। अगर शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं तो सरकार की हो जाएगी ट्रांसफर। माल प्रैक्टिस के लिए हो रहा है देरी। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री दखल अंदाजी करें, नहीं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि ट्रांसफर हो। बजट सत्र में जमकर हंगामा तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शिक्षकों की जोरदार आवाज। कैंपेन चलाया जा रहा है। दूसरी लिस्ट जल्द होने वाली है जारी। 1 से 2 दिनों में दूसरी लिस्ट हो सकती है प्रकाशित, यानी जारी। दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को करना होगा फिलहाल इंतजार। 1,90,000 में 1,40,000 लगभग दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं। फिलहाल उनको करना होगा इंतजार। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। जब तक के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, शिक्षा विभाग में कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि ट्रांसफर के बाद ही शिक्षा विभाग में शांति होगी, ऐसे अशांति ही अशांति होगी। बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई, शुरू है या होने वाली है। जहां राज्यपाल के भाषण से शुरुआत, उसके बाद शिक्षकों के मुद्दा गरमाएगा। सरकार को एक तरफ जहां शिक्षक घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम एमएलए जो हैं, एमएलसी जो हैं, वह घेरने का काम कर रहे हैं। हंगामेदार शिक्षा विभाग को लेकर रहेगा विधान परिषद, चाहे वह बंशीधर बर्जवासी हो या फिर कह लीजिए कि नवल किशोर यादव। शिक्षक भी कहां पीछे हैं, वह भी एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर कैंपेन चलाकर एक तरफ जहां शिक्षकों की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार को यह भी बताने का काम कर रहे हैं कि अगर शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हुआ तो चुनाव में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। बात भी जरूरी है। 1,90,000 शिक्षक ने आवेदन किया, जिसमें मात्र 35 शिक्षक का ही अब तक ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मजे की बात अब यह है कि आज से बजट सत्र की शुरुआत है। 1 से 2 दिनों में या आज ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन मामूली लिस्ट होगा, कम शिक्षकों का वह ट्रांसफर होगा। इंतजार करना होगा किन्हें? जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं कि हम भी अपने घर के नजदीक चले जाएं। सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आखिर विभाग इतना लापरवाह क्यों? कैसे, क्या चाहती है, क्या है गड़बड़ेशन? मंत्रिमंडल का विस्तार घंटों के काम मिनटों में हो जाए। विभाग को अगर कोई डाटा चाहे तो 24 घंटा क्या, 1 घंटे के अंदर में चाहिए। और शिक्षक भी इतने तेज रफ्तार से कर देते हैं कि 1 घंटा का समय मिलता है वो 10 मिनट में करके दे देते हैं। कारण यहीं पर है, शिक्षक समझते नहीं है। खैर, जो बात है उस बात पर करते हैं। आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि ट्रांसफर कब, किस तिथि, किस महीने में होने वाली है। बने रहिएगा, बीच में कुछ बातें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एमएलसी बंशीधर बर्जवासी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों का अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। बहुत बड़ी बात एमएलसी बंशीधर बर्जवासी ने कर दी है। उससे पहले हम बता दें कि बंशीधर बर्जवासी ने बीते दिन शिक्षकों के समस्या को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक
पंकज कुमार से मिला और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उन्होंने आग्रह किया कि शिक्षकों की समस्या का निवारण करें। शिक्षक काफी परेशान हैं, बहुत चीजों पर बातें हुई। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से तस्वीर भी साझा की है। खैर, जहां एक और बंशीधर ब्रजवासी ने यह कहा कि अगर शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ तो सरकार को ट्रांसफर कर देंगे, बड़ी बात है, चुनौती है। तो वहीं दूसरी ओर एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के साथ एमएलसी नवल किशोर यादव कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि ट्रांसफर में देरी होने का मूल कारण है कि माल प्रैक्टिस में देरी हो रहा है। माल प्रैक्टिस को लेकर किया जा रहा है, माल लेने देने का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। माल प्रैक्टिस के कारण ट्रांसफर में देरी हो रहा है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को दखल अंदाजी करना होगा, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को शिक्षक ट्रांसफर को लेकर दखल अंदाजी करना होगा, नहीं तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। यह बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि अब बजट सत्र के दौरान कई ऐसे प्रश्न ठोके जाएंगे, अगर विभाग के साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को दखल अंदाजी करना चाहिए। मुख्यमंत्री इतना कर देंगे कि मुख्यमंत्री को दखल अंदाजी करना ही होगा। आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं चाहते हैं ट्रांसफर? ब्रजवासी ने भी बातें उठाई है, शिक्षकों ने भी बातें उठाई है कि आखिर कारण क्या है। दो चार एमएलसी और कई नेता भी यह बात उठा रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर में दिक्कत क्या है, अधिकारी क्यों नहीं चाहते हैं। खुद ने इस सिद्धार्थ ने मांगा था आवेदन, जब वो शिक्षा मंत्री ने उसे निरस्त कर दिया था तो फिर मांगा गया आवेदन। उस समय आप सोचते कि हम स्तर बाई स्तर ही आवेदन लें और स्तर बाई स्तर ही करें तो आज शायद इतना बड़ा नहीं। तो बंशीधर ब्रजवासी ने मीडिया में कई बार यह कह चुके हैं कि अगर उनसे ट्रांसफर नहीं होता तो हमें दे, हम ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है और जल्द ही प्रकाशित होगा। आज या कल, एक दो दिन के अंदर में वह लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को होगी जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं। इनकी संख्या भी कम नहीं है, लेकिन उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि मार्च के अंत या अप्रैल में। देखिए, हालांकि ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी रहेगी, स्तर बाई स्तर होंगे, लेकिन दूरी के आधार तक पहुंचने में समय लगेगा। 20 मार्च के बाद उनकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यह बड़ी बात है। वहीं हम आपको बता दें कि नो टीचर ट्रांसफर नो वोट करके बीते दिन शिक्षकों ने एक्स पर एक कैंपेन चलाया। कैंपेन में सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, टैग किया विभाग को, सरकार को। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने लिखा है एक्स पर इस कैंपेन में नो टीचर ट्रांसफर नो वोट पर कि आखिर कब तक हम करें इंतजार, आखिर कब तक हम करें इंतजार, जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे सरकार। बिल्कुल, कब तक शिक्षक इंतजार करें? उन्होंने मांग किया कि जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे सरकार। वहीं टीचर गोयल ने लिखा है झूठा वादा नहीं चलेगा, झूठा वादा नहीं चलेगा, जल्द सभी शिक्षकों का तबादला करें। यह टीचर गोयल ने एक्स पर ट्वीट किया है। वहीं शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने लिखा है शिक्षा विभाग ने वादा किया था कि मार्च में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। फरवरी बीतने को है, अब तक मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर संभव हो सका है। मुख्यमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षकों के हित की बात करें, यह दीपांकर गौरव शिक्षक नेता ने ट्वीट किया है। वहीं
राघव राही ने लिखा है, बहुत हो गया बहानाबाजी, बहुत हो गया बहानाबाजी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। शिक्षकों का ट्रांसफर मार्च में पूरा करे विभाग, नहीं तो इसका असर चुनाव पर पड़ने वाला है। सीधा सीधा बात इन्होंने लिख डाला है। वहीं अंकुश कुमार शर्मा लिखते हैं इस कैंपेन में, शिक्षकों की एक ही पुकार, अब तो ट्रांसफर करो सरकार। देखिए, शिक्षक अपने दिल से बातें लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वहीं मधुलिका कुमारी लिखती हैं, आखिर शिक्षकों का क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, आखिर शिक्षकों को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सचमुच में दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही है। वहीं सुमन कुमार पांडे लिखते हैं, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं, बीपीएससी का समय पर भुगतान नहीं, वोट नहीं। साफ साफ शब्दों में, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, बीपीएससी का समय पर भुगतान नहीं होगा वेतन का, तो वोट भी नहीं मिलेगा। बड़ी बात शिक्षकों ने कह दी है, लेकिन एक दूसरी लिस्ट जारी होने वाला है, आज या कल में दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। और जिस प्रकार से एससीएस ने कहा है कि मार्च महीने में तबादला को पूर्ण कर दिया जाएगा, उसके आधार पर वह काम कर रहे हैं और मार्च के अंतिम तिथि तक वह कार्य को पूरा करने में अभी भी लगे हुए, जो बातें निकलकर सामने आ रही है। लिस्ट जारी हो जाता दूसरी लिस्ट, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में उथल पुथल रहा। आप जैसा जानते हैं कि एससीएस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के साथ भी हैं और एससीएस भी शिक्षा विभाग के हैं, तो उसमें अस्त व्यस्तता के कारण लिस्ट जारी नहीं हुई। दूसरी लिस्ट आज या कल जरूर जारी हो जाएगा और इस पर तेज गति से काम हो रहे हैं। प्रधान शिक्षकों की भी पूरी तैयारी चल रही है, उनका भी लिस्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा, बशर्ते किसी प्रकार का और कोई बीच में बाधा नहीं आए। एक बात और कह देते, ट्रांसफर की तो बात चल रही है, लेकिन शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने जा रहे हैं। आपका ट्रांसफर भी होगा और खुशखबरी भी मिलेगी। तो इन तमाम जो दुख दर्द मिला है, जो दुख दर्द परेशानियां झेले हैं और झेल रहे हैं अभी, तो वह भूल जाएंगे और फिर से सरकार की वाहवाही करेंगे, क्योंकि सामने में बिहार विधानसभा चुनाव है और शिक्षक इतना परेशान है, तो सरकार कैसे न जानेगी, जान रही है। अब इस परेशानियों को शिक्षक भूल जाएं, इसके लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के साथ साथ एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। इसका खुलासा हम अगले कभी वीडियो में करेंगे, लेकिन वह खुशखबरी मिलेगी जो आप अपनी परेशानियों को, समस्याओं को, फिलहाल जो बीत रहा है उसको आप भूल जाइएगा। फिलहाल मेरी भी एक बात सुन लीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो जरूर लाइक ठोकिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है और आगे भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए इच्छा प्रकट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।